नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है जिसका विज्ञापन संख्या है 07/2026। ये विज्ञापन संख्या जो है टेक्निकल वालों के लिए, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। वेतन मान लेवल 5 का है, 22 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, इसका आवेदन पत्र जो है 21 मई से शुरू होने वाला है, 21 जून तक लास्ट डेट भरा जाएगा। ठीक है, इसमें शैक्षणिक योग्यता हम लोग देख लेते हैं कि किसके लिए इसमें मांगा गया कि आपका इंजन होना जरूरी है। दूसरा, 1/8/2025 तक किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी भी विषय में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 50% अंक अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। उम्र सीमा का जो सत्यापन है 1/8/25 के आधार पर की जाएगी, जो आपके मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। इसमें सामान्य कोटि वर्ग के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र रखी गई है और 37 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 21 वर्ष अधिकतम न्यूनतम उम्र रखी गई है। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष और अधिकतम वर्ष 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष रखी है और अधिकतम वर्ष 42 वर्ष रखी गई है। इस तरह से यहाँ पे सबका उम्र सीमा सत्यापन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऊंचाई की साधारण होना चाहिए। अगर अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो उसका 165 सेंटीमीटर का आपको हाइट होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और अन्य सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। इसमें फिर यहाँ पे सीना सिर्फ खुलाने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, इसमें से हम लोग एक बार इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, इस पीडीएफ को आप मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, नहीं तो आप अपने गूगल क्रोम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको चले जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है बीपीएससी, बीपीएसएससी। इसको सर्च करते ही जो आपका पहला वेबसाइट ये ओपन होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले सेक्शन में दिखिएगा, यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसको आपको क्लिक कीजिएगा। इसका अब हम लोग आते हैं इसमें। इसमें आप परीक्षा कैसे कीजिए, आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका लिखा गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लिखित और शारीरिक दक्षता के साथ की जाएगी। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रथम चरण में जो है प्राथमिक परीक्षा होगा, जिसमें से 100 अंक होंगे और 100 अंक में से 2 घंटे का समय दिया गया है और उस 100 अंक में से 40 अंक जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे और 60 क्वेश्चन जो है आपके रिलेटिव ब्रांच से संबंधित होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, जो भी आपका ब्रांच है उससे 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका पास होना अनिवार्य है, जिसमें 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को फेल माना जाएगा और 30% से अधिक व्यक्तियों को पास गिना जाएगा। इसमें 20 गुना ज़्यादा द्वितीय चरण के लिए भेजा जाएगा। तो द्वितीय चरण में जो मुख्य परीक्षा होगा, इनमें से भी आपको सफल होना अनिवार्य है। और मुख्य परीक्षा जो है 2 चरण में किए जाएंगे। चरण को में आपको 100 अंक जो होंगे, 100 अंक में से आपको 50 अंक सामान्य हिंदी और 50 अंक सामान्य अंग्रेजी करेंगे। और ये हिंदी और अंग्रेजी का जो क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा और उसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगे, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। द्वितीय चरण में जो है आपका अपना रिलेटिव ब्रांच से होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर आपका जो भी इसमें रिलेटिव ब्रांच है, 100 अंक का होगा। 1.5 घंटे के इसमें समय दिए, इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टेक्निकल में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पे जो प्रथम चरण में जो 100 अंक का है, इसमें आपको 1.5 ही घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके इन दोनों चरणों को मिलाकर 0.2 अंक काट दिए गए। अगर दोनों चरण में आप जो भी नेगेटिव करते हैं तो 0.2 अंक आपको सही वाले से काट दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तृतीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता यानी कि जांच परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग सफल होना अनिवार्य, जैसे दौड़ होंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर का दौड़ अधिकतम 60 मिनट में करना। ठीक है, इसके बाद ऊंची कूद है, जिसमें महिला पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच रखी गई है और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच रखी गई है। और इसमें आपको लंबी कूद भी होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 10 फीट रखी गई है और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60 फीट रखी गई है।
यहाँ पे गोला फेंक भी होगा, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 14 फीट तक फेंकना अनिवार्य है, और महिला उम्मीदवारों के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट तक फेंकना अनिवार्य है। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक प्रत्येक जांच कार्यक्रम के लिए अधिकतम 3 मौका प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आपको 3 बार मौका दिए जाएंगे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। अब इस 3 बार में आप कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मेधा सूची निर्माण होगा, इसमें शारीरिक दक्षता के सफल अभ्यर्थियों से चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची लिखित परीक्षा की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी कि आपको ये जो फिजिकल टेस्ट हुआ इसमें पास होने के बाद आपका जो मुख्य परीक्षा हुआ उसमें से जो मार्क्स आप लेके आइएगा उसमें से मेधा सूची तैयार होगा। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा की मुख्य परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक अंक के आधार पर होंगे। ठीक है, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे सीट क्राइटेरिया दिया गया है कि किसमें कितना सीटें है। जैसे गैर आरक्षित वर्ग के लिए 8 सीटें दी, इसमें से 35% महिलाओं के लिए निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए कोई सीटें नहीं। अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें, जिसमें से महिलाओं की 1 सीटें हैं। इस तरह से यहाँ पे सीट का क्राइटेरिया कैरेक्टराइजेशन किया गया है, और इसको देख लीजिएगा। इस पूरे वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, और अभी से आप अपना प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि 21 तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म होना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फिर एग्जाम भी हो जाएगा, तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन पे लग जाइए। जब इसका 21 तारीख को इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख के आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।